हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 19 जो कि 10th ऑफ सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बेटा साइंस। और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी भी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने को ही हम कहते हैं करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू दी वायर्स फ्रॉम दी सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा जो करंट का फ्लो होता है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बता रखा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वायर होती हैं, स्विच है, बैटरी है, बल्ब है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सारे कंपोनेंट होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। देन है इलेक्ट्रिक स्विच। तो जैसे हमारे घर में बटन होती है स्विच जिसको हम ऑन या ऑफ करते हैं। इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स द सर्किट। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग जाता है। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑफ़ करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो हमें दो चीज़ें बता रखी हैं। पहला है कंडक्टर्स एंड दूसरे हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, यानी कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर, स्टील, सी वाटर। सी वाटर में काफ़ी सारे मिनरल्स मिले हुए होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सी वाटर के थ्रू भी इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स, अ मटीरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, यानी कोई भी ऐसा मटीरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। इनके एग्जाम्पल हैं रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड या ड्राई वुड। इन सभी मटीरियल्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद प्रिकॉशन हमें रखना होगा। योर बॉडी इज़ ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो हमारी बॉडी है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। सो बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को हैंडल करेंगे तो बहुत सावधानी से करेंगे और गीले हाथों से तो कभी भी नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें करंट लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, हमें उनको क्लासीफाई करना है इंसुलेटर्स में एंड कंडक्टर्स में। तो सबसे पहले देखो हमें क्या चीज़ दे रखी है। पहले है पेन। पेन प्लास्टिक का बना होता है तो हम इंसुलेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट है कॉम, वो भी प्लास्टिक की बनी होती है, इंसुलेटर में रखेंगे। नेक्स्ट है की क्योंकि जनरली आयरन वगैरह की बनी होती है तो ये कंडक्टर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है रबर, रबर को भी इंसुलेटर में लिखेंगे। आयरन, अगेन आयरन कंडक्टर है तो इसे कंडक्टर में लिखेंगे। देन है नेल यानी कि कील, तो ये भी लोहे से बनती है, आयरन से बनती है, तो इसको भी हम कंडक्टर में लिखेंगे। नेक्स्ट है चौक, चौक को हम यहाँ लिखेंगे। देन है सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पिन लिख रही हूँ, आप लोग पूरा सेफ्टी पिन लिख लेना क्योंकि स्पेस कम है। उसके बाद है नोटबुक, तो नोटबुक पेजेस से बनी होती है, कागज़ से बनी होती है, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो ये इंसुलेटर है। देन है कॉइन, तो कॉइन भी मेटल का बना होता है तो इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, तो कॉइन यहाँ लिखेंगे। देन कॉपर वायर है, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स है, इन दोनों के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, तो इन दोनों को हम लिखेंगे कंडक्टर्स में। देन है प्लास्टिक ग्लास, नहीं, एंड कॉपी में भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी इंसुलेटर के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कह रखा है अ बेयर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। बेस्ड ऑन दिस कैन यू से इफ़ योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर और इंसुलेटर। तो हमारी बॉडी से जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो हमें करंट लगता है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। हम लिख देंगे आर बॉडी is a
कंडक्टर ऑफ, किस चीज़ को कंडक्ट करती है ये? इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा हुआ है वुड बल्ब ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो, वाई और वाई नॉट। इस सर्किट को आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि क्या इस सर्किट में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट है, इसलिए बल्ब ग्लो करेगा। तो हम लिखेंगे बल्ब विल ग्लो as electric circuit is complete। क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है इसलिए हमारा ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। तो बेटा ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।